HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन इसे कहते हैं। देखो RCH2 C डबल बॉन्डेड OOH एसिड के हिसाब से अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। देयर should be alpha H present, there should be alpha H present, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। जब इस एसिड को हम लोग ट्रीट करते हैं रेड फास्फोरस, लेकिन रेड फास्फोरस इन अ कैटालाइटिक अमाउंट, कैटालाइटिक अमाउंट मतलब बहुत थोड़ा सा, लेकिन Cl2 गैस टेकन इन अ एक्सेस क्वांटिटी। रेड पी कैटालाइटिक अमाउंट में, लेकिन Cl2 गैस एक्सेस क्वांटिटी में हमें मिलता है RCHCl C डबल बॉन्डेड OOH। अल्फा कार्बन पे हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बाकी एसिड जैसे रहता है वैसे ही रह जाता है। यह रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट मिलने के बाद यहां से यहां तक HVZ रिएक्शन, अल्फा कार्बन पे क्या करना है, Cl लगाना है, बस हो गया HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन को प्रोडक्ट को जब हम लोग अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो अमोनिया का नाइट्रोजन आकर यहाँ sp2, यहाँ SN2 का अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा, और SN2 का अटैक करके जब Cl को बाहर निकाल देगा तो अपने आप को जोड़ लिया, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बनाने में ये बहुत सहायक होता है। अमीनो एसिड बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, एक ही कार्बन पे COOH और एक ही कार्बन पे NH2। अमीनो एसिड्स बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड बनाने के लिए HVZ रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। खैर, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा कार्बन पे हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन HVZ रिएक्शन कहलाता है। अब देखो, रेड फास्फोरस और Cl2 के बीच में पहले रिएक्शन होता है और ये बन जाता है PCl3, लेकिन रेड फास्फोरस तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग जरा सा शुरुआत करने के लिए लेते हैं, और Cl2 बच जाता है एक्सेस में। अगर Cl2 ना बचे एक्सेस में, ये भी साथ ही साथ देख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे। अगर यही एसिड को RCH2 C डबल बॉन्डेड OOH को अगर आप ट्रीट कर देते, रेड फास्फोरस अगर एक्सेस में रहता और Cl2 लिमिटेड क्वांटिटी में, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता, PCl3, और Cl2 खत्म हो जाता है कि नहीं। अंतर यही है दोनों में, वहां Cl2 बचा एक्सेस में, यहां पर फास्फोरस बच जाता और Cl2 बचता ही नहीं। तो सीधे सीधे एसिड का PCl3 के साथ रिएक्शन होता और हमारे पास आंसर आ जाता COCl, फाइनल आंसर। यह रिएक्शन HVZ नहीं कहलाता। एसिड का COOH कन्वर्ट हो जाता COCl में, एसिड का COOH कन्वर्ट हो जाता COCl में। लेकिन हम लोग को देखो, Cl2 जब एक्सेस में बच जाता है तो अल्फा कार्बन पे Cl लगा हुआ एसिड ही मिलता है। अल्फा हैलोजनेशन ऑफ एसिड, इसे बोलेंगे हम लोग अल्फा हैलोजनेशन ऑफ एसिड। Cl2 बच गया, ठीक है। अब ध्यान दो, होता क्या है कि सबसे पहले तुम खुद सोचो PCl3 कितना क्वांटिटी में बना होगा, लिटिल क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में बना होगा, क्योंकि रेड फास्फोरस बहुत कम क्वांटिटी में था। इसलिए वो PCl3 कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, पूरे के साथ नहीं, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले बनाएगा RCH2 C डबल बॉन्डेड OCl, ये बनाएगा। लेकिन हम साथ ही साथ लिख देते RCH2 C डबल OOH विल बी लेफ्ट। चूंकि रेड फास्फोरस बहुत कम क्वांटिटी में था तो PCl3 कम क्वांटिटी में बना। PCl3 कम क्वांटिटी में बना है तो कुछ एसिड के साथ वो रिएक्ट करके COCl जरूर देता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में एसिड बच जाता है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद टॉटोमराइजेशन, किसका, COCl वाले का, ये बनेगा RCH डबल बॉन्डेड COHCl। इट टॉटोमराइजेस। टॉटोमराइज करने के बाद
Cl बॉन्डेड टू Cl, Cl2 भी बचा हुआ है एक्सेस में। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके आएगा कार्बन पे, लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, कार्बन का नेगेटिव चार्ज विल अटैक द हैलोजन एंड वन हैलाइड विल लीव। क्लियर? उसके बाद हमें मिला RCH, Cl, C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, Cl। पहले तो इस टाइप का मिलेगा, लेकिन जो Cl माइनस निकला है वो Cl माइनस यहीं से H प्लस निकाल के बना देगा RCH, Cl, C डबल बॉन्डेड OCl। अभी हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि COCl के साथ लगा हुआ अल्फा कार्बन पे Cl है। अब ध्यान देना, अब इस मॉलिक्यूल के साथ बचा हुआ एसिड, जो बचा हुआ एसिड है RCH2, C डबल बॉन्डेड O, OH, बचा हुआ एसिड ऑक्सीजन का लोन पेयर देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल की तरह ग्रुप है, तो यहां पर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एलिमिनेशन। ये Cl माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा। डायरेक्ट लिख दे या टाइप करा के फिर निकालें, डायरेक्ट लिख दें Cl निकाल कर, ओके। तो ये बन जाएगा RCH, Cl, C डबल बॉन्डेड O जुड़ गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, OH पॉजिटिव, OH पॉजिटिव, देन C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, CH2R। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेप जो Cl माइनस निकला था, जो Cl माइनस निकला था बेटा, वो Cl माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, Cl माइनस जो निकला था वो करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, RCH, Cl, C डबल बॉन्डेड O, OH विथ पॉजिटिव चार्ज, CO माइनस, Cl, CH2R। अब हम निकले वाले हैं फाइनल आंसर, ध्यान देना। नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और इतना पार्ट लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, और अगर लिविंग ग्रुप की तरह निकला तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, RCH, Cl, C डबल बॉन्डेड O, OH प्लस RCH2, C डबल बॉन्डेड OCl। दैट मीन्स दिस इज अगेन regenerated. This is again regenerated for CH2Cl मिला ना, फिर यहां से जो मैकेनिज्म हम चला कर लेके आए, फिर अगेन रीजनरेट हो गया। देखो, इसीलिए हम लोग बहुत थोड़े क्वांटिटी में लेते हैं। पहला स्टेप में तो मानो ये खत्म हो गया, लेकिन फिर से क्या हुआ, रीजनरेट हो गया। फिर से ये टॉटोमराइज करेगा, अल्फा से Cl लगाएगा, बचा हुआ एसिड उसके ऊपर अटैक करेगा, और हमारा फाइनल आंसर कौन सा हुआ, ये फाइनल आंसर। अल्टीमेटली ये बनते चला जाता है और ये रीजनरेट होता चला जाता है, ताकि ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहे जब तक कि बचा हुआ एसिड पूरा खत्म ना हो जाए। ये है HBZ रिएक्शन। फाइनल आंसर समझ में आ रहा है? अल्फा कार्बन पे Cl लगा देना है, एसिड जैसे था वैसे ही रहेगा, और COCl इस रिएक्शन मैकेनिज्म में इट गेट्स जनरेटेड कंटिन्यूअसली। रेड PCl2 देखते हुए 90% चांस है कि वो HBZ होगा, लेकिन 10% चांस है कि ये भी हो सकता है। तो सवाल को आगे पढ़ना और उसके बाद डिसाइड करना कि अल्फा पे Cl लगाएं कि COCl बनाएं, लेकिन 90% चांस इज HBZ रिएक्शन। कौन एक्सेस में होगा ये नहीं दिया होगा, एरो साइन पे रेड PCl2 दिया रहता है, लेकिन दोनों रिएक्शन होने का चांस है। हो सकता है HBZ हो सकता है नहीं हो। सवाल के अनुसार हम लोग आगे प्रॉब्लम में बढ़ेंगे। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिएक्शन हम पिछले क्लास में बताए थे, दिखा कौन कौन सा रिएक्शन बताए थे जनरल। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, कीटीन का हाइड्रोलिसिस,
कुछ और 2-3 लिख लो। RC डबल बॉन्डेड OOH को जब हम लोग HI प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट करते हैं, नो इफेक्ट। यहीं पे लिस्टिंग करा दे रहे, ज्यादा नहीं है। RC डबल बॉन्डेड OOH को जब हम लोग PCl5 के साथ या PCl3 के साथ या SOCl2 के साथ, तीनों में से कोई एक रहेगा, ये बनेगा RCOCl। RC डबल बॉन्डेड OOH को अगर हम लोग अमोनिया के साथ अगर हीट कर दें, अमोनिया एक्सेस के साथ अगर हीट कर दें, ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में। जब अमाइड को हम लोग PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं, PCl5 के साथ हीट कर देते या P2O5 का इस्तेमाल करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बन जाएगा RCN। PCl5 और P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, RCN। RC डबल बॉन्डेड OOH के सामने अगर कोई अल्कोहल आया तो अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करके बना देता है एस्टर। RC डबल बॉन्डेड OOH के सामने किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट को रख दो, P2O5 को यूज करो, हीट, ये बना देगा अनहाइड्राइड। RC डबल बॉन्डेड OOC डबल बॉन्डेड OR, अनहाइड्राइड। अब लिखो ईथर्स। तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही करेंगे हम लोग ईथर में। 3 ही होता है, पहले कर चुके। पहले एक एक्स्ट्रा क्लास लगा था जिसमें पढ़ाया गया होगा, तुम लोग पता नहीं गए कि नहीं गए। देखिए, हाइड्रोकार्बन टॉपिक भले ही चल रहा है, लेकिन जो आपका हैलोजन डेरिवेटिव में जो चीज मिसिंग था या नहीं हुआ था, उसको भी हम कवर कर चुके हैं और आपको पता भी नहीं है। अल्कीन पे HX का एडिशन, फोटो हैलोजनेशन, 1,2,1,4 एडिशन HBr का, रेडिकल एडिशन, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, NBS, ये सब अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है, हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाने के तरीके हैं ये सब। खैर, एक ईथर बचा हुआ है, ईथर देख लो। ईथर का सबसे पहले तो प्रिपरेशन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर जनरल तरीका से हम बता रहे हैं। एक ऐसा सबस्ट्रेट जिसपे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और ये सबस्ट्रेट होना मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री, मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री। द लिविंग ग्रुप शुड बी मॉडरेट, लिविंग ग्रुप शुड बी मॉडरेट, जैसे Cl, Br, I, OAC, OTS, etc. When it is treated with RO-Na+, सोडियम अल्कोक्साइड, ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड कहते हैं। ये RO- R पे आकर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा। ये मैकेनिज्म SN2 तरीका से चलता है और हमें मिलेगा RO, मान लें ये R' था, ROR'। Like this ether is prepared, like this ether is prepared। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड ही मानना। OAC, OTS तो बहुत रेयर केस है, लेकिन अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री पे अल्काइल हैलाइड कम, ज्यादा से ज्यादा अगर उस पर RO- का अगर अटैक हो तो हमेशा हम लोग को इथर मिलता है ROR'। यही अगर RO- Na+ के सामने अगर 3 डिग्री का अल्काइल ले लिया जाता, ले लेंगे तो यहाँ SN2 नहीं चलेगा, यहाँ E2 हो जाएगा। RO- यहाँ से H+ निकालेगा, साइमल्टेनियसली Cl भी निकल जाएगा और इस केस में हम लोग को इथर नहीं मिलेगा। CH3 CH3 डबल बॉन्डेड CH2।
अल्किन्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन 2 डिग्री पे SN2 का अटैक की वजह से हम लोग को क्या मिलेगा? इथर्स मिलेगा। 2 डिग्री के SN2 अटैक की वजह से हम लोग को इथर्स मिलेगा। अब सवाल पूछता है कि अगर मुझे बनाना है CH3 CH2 OCH3, अगर ये इथर बनाना है तो बताओ R क्या लिया जाए और R प्राइम क्या लिया जाए? तो ये तो पहले भी हम कोरे हाउस में बता चुके हैं आप लोगों को कि जहां अटैक होता है वहां हिंड्रेंस को मिनिमाइज करना है। अटैक कहां हो रहा है? अल्काइल हैलाइड पे। यहां पर अल्काइल हैलाइड हम लोग क्या ले लेंगे? CH3I ले लिए मान लो, और साथ में यहां ले लिए CH3 CH2O Na+। तो जहां अटैक हो रहा है वहां हिंड्रेंस क्या करोगे? मिनिमम। क्लियर? मान लो हमें बनाना है Me3COCH3। अगर ये इथर बनाना है तो ऑब्वियसली यहां पर भी क्या लेंगे? CH3I+, Me3CO- Na+। ये अटैक, जहां अटैक हो रहा है वहां हिंड्रेंस कम करो। मान लो आपको बनाना रहे Me3C बॉन्डेड टू OPH। क्या ये इथर बनाया जा सकता है विलियमसन सिंथेसिस से? अगर आप 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, और अगर आप गलती से भी पीएच बॉन्डेड टू आई ले लिए तो ये बन जाएगा अराइलिक सबस्ट्रेट, और अराइलिक सबस्ट्रेट पे किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस नहीं होता। अराइलिक, विनाइलिक और ब्रिजहेड, इन सबस्ट्रेट पे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस नहीं होता। तो ये एक ऐसा इथर है जो विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, cannot be synthesized। Hydrolysis of ether, hydrolysis of ether, ROR prime when treated with H3O+। हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं एसिडिफाइड वाटर से। अल्कलाइन मीडियम में ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक प्रोटोनेट नहीं होगा वो मॉडरेट ग्रुप नहीं बन पाएगा। OR एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। OR पुअर लिविंग ग्रुप है, किसी भी प्रकार का न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करके OR को बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन H+ गेन करके हो जाएगा प्रोटोनेटेड। सबसे पहले ऑक्सीजन H+ गेन करके हो जाएगा प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेट होते ही ये बन गया गुड लिविंग ग्रुप। मीडियम कैसा है? वाटर। वाटर में एक पार्ट निकल जाएगा और कार्बोकैटायन जनरेट होगा। हमेशा चेक कर लेना, R पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कि R प्राइम पे, चेक कर लेंगे। जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मान लो पता चला कि R पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा और मिलेगा हमें कार्बोकैटायन, और इधर मिल गया R प्राइम OH। ये जो कार्बोकैटायन मिला उसे रीअरेंज करो, रीअरेंज इट। रीअरेंज करने के बाद कार्बोकैटायन जहां भी हो वहां पर उससे वाटर मॉलिक्यूल लाकर जोड़ दो। वाटर मॉलिक्यूल लाकर जोड़ो मतलब कि बन जाएगा अल्कोहल। एनीवे वी विल गेट 2 moles of alcohol and the mechanism will be SN1 and the mechanism will be SN1। लेकिन इस मैकेनिज्म का 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन CH3OCH3 और दूसरा एक्सेप्शन PHOCH3। अगर इनका हाइड्रोलिसिस अगर कराओगे H3O+, नो डाउट ये प्रोटोनेट होता है, प्रोटोनेट हो भी चुका, लेकिन CH3 पॉजिटिव कभी नहीं बनता। मिथाइल कार्बोकैटायन नेवर गेट्स फॉर्म बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल। अगर मिथाइल कार्बोकैटायन नेवर गेट्स फॉर्म, मिथाइल कार्बोकैटायन नेवर गेट्स फॉर्म, क्योंकि अगर आप बॉन्ड को इधर से तोड़ोगे या इधर से तोड़ोगे, मिथाइल कैटायन बनने वाला, और मिथाइल कैटायन कभी नहीं बनता है। नेक्स्ट स्टेप में वाटर किसी एक मिथाइल पे कर देगा अटैक। कैसा वाला अटैक? SN2 का अटैक तब निकला, और हम लोग को मिलेगा CH3OH का 2 मोल। सिमिलरली इसको भी अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑक्सीजन हो गया प्रोटोनेटेड, ना तो मिथाइल कैटायन बनता है और ना ही बेंजीन के कार्बन पे कैटायन बनता है। बेंजीन के कार्बन पे कैटायन हाईली अनस्टेबल, क्योंकि sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज
हाईली अनस्टेबल, न तो इधर पॉजिटिव चार्ज बन सकता न इधर बन सकता, इसलिए ये भी प्रोसेस SN2 से ही चलता है। कैसे? ये वाटर आकर मिथाइल पे अटैक करेगा, क्योंकि मिथाइल इज लेस और ये पार्ट निकला बाहर, तो अल्टीमेटली वी विल गेट PHOH प्लस CH3OH बाई SN2। ये दोनों सबस्ट्रेट के साथ SN2 का मैकेनिज्म चलता है, बाकियों के साथ ऑलवेज SN1। Ether with HI aqueous, concentrated HI aqueous, concentrated HI aqueous के साथ इथर का रिएक्शन ROR prime when treated with concentrated HI, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस गेन करा, मीडियम वाटर होने के कारण आयनाइज करेगा, बिल्कुल सेम जैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे। डिसाइड कर लेना कि कौन से R पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। पता चला कि R पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है तो ब्रेक कर देना और ये बन जाएगा R'OH। इस कार्बोकैटायन को रीअरेंज करना, रीअरेंज इट, और रीअरेंज करने के बाद जो I- है वो आकर इस कार्बोकैटायन के साथ जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा 1 मोल अल्कोहल और 1 मोल अल्काइल आयोडाइड, 1 मोल अल्कोहल और 1 मोल अल्काइल आयोडाइड। बट if concentrated HI excess/heat is given, तो इस अल्कोहल को भी HI के साथ रिएक्ट करा देना, R'OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस गेन करके, कार्बोकैटायन बना, माइनस ऑफ वाटर, रीअरेंज इट, रीअरेंज करने के बाद कार्बोकैटायन जहां पर भी रहे उसके साथ I- आकर जुड़ जाएगा, R'। अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI हुआ तो 2 मोल अल्काइल आयोडाइड मिलता है, लेकिन अगर हीटिंग वीटिंग नहीं गिवन है तो 1 मोल अल्कोहल और 1 मोल अल्काइल आयोडाइड बनाना है। एनीवे द मैकेनिज्म इज SN1, मैकेनिज्म इज SN1। अगेन एक्सेप्शन, CH3O CH3 के साथ और PHO CH3 के साथ, इनके साथ अगर HI का ट्रीटमेंट करोगे हमेशा कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? SN2। प्रोटोनेट करेंगे, I- को लाकर अटैक करेंगे। If anhydrous HI is taken, then mechanism will be always SN2। अनहाइड्रस का मतलब सॉल्वेंट है ही नहीं, सॉल्वेंट वाटर अगर नहीं है तो फिर आयनाइज कैसे करेगा? आयनाइज नहीं करेगा तो कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? SN2 ऑलवेज। अनहाइड्रस HI के साथ मैकेनिज्म हमेशा SN2। If any of the alkyl group in ether is 3 degree, then this also happens by SN1। बस पॉइंट नोट करो, अभी सवाल देंगे तो सवाल में देखना।
SN1 की SN2, SN2 की SN1, SN2 से ये प्रोटोनेट जरूर हो जाएगा, लेकिन कहीं भी कार्बोकैटायन नहीं बन सकता। HI एक्वस मानना है ना, कुछ नहीं लिखा है तो HI एक्वस। H2O18 ऑक्सीजन का लोन पेयर कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? मिथाइल पे, और इतना पार समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा PHOH प्लस CH3OH और ये ऑक्सीजन आएगा 18। क्लियर है? सिमिलरली HI का इस्तेमाल करेंगे तो H प्लस प्रोटोनेट करा, ये भी SN2 से चलेगा। I माइनस कहां अटैक करेगा? बेंजीन पे कि मिथाइल पे? SN2 का अटैक जहां हिंड्रेंस कम है, CH3I और PHOH। अगला SN1 लेकिन ये SN2 प्रोटोनेट हुआ, ये दोनों कार्बन बिल्कुल सेम है, एक जगह कार्बोकैटायन बनेगा, कहीं भी बना लो। मान लो ऐसे ब्रेक कर दिए तो पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहां CH3 CH2 CH2 OH18 प्लस यहां कार्बोकैटायन मिलेगा, है ना? उसका अल्फा कितना? 2, बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट, कार्बोकैटायन कहां आ गया? बीच में, अल्फा कितना हो जाएगा? 6। अब वाटर आकर यहां पर जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? या तो वाटर को जोड़ो या तो I माइनस को जोड़ो HI एक्वस में। तो दिस प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या सेम चीज HI एक्वस में भी CH3 CH2 CH2 OH18 प्लस आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। लेकिन अनहाइड्रस HI हुआ तो क्या होगा? किसी एक कार्बन पे I माइनस जाकर SN2 का अटैक करेगा। ये मैकेनिज्म SN2 I माइनस अगर अटैक करेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, पहला तो मिलेगा OH और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा बिल्कुल लीनियर I लगा हुआ। सबको समझ में आ रहा? यहां आइसोप्रोपाइल आयोडाइड नहीं मिलेगा, लेकिन यहां मिल रहा है क्योंकि यहां कार्बोकैटायन बना, रीअरेंजमेंट हुआ। क्लियर ये सवाल? क्लियर? अगले का सवाल का हम आंसर यहां लिख रहे। ध्यान रखना, दोनों कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर सबसे पहले हर केस में ऑक्सीजन या प्रोटोनेट हो जाता है। पहला मैकेनिज्म कौन सा? SN1। बताओ कार्बोकैटायन कहां ज्यादा स्टेबल, लेफ्ट में कि राइट में? कहां ज्यादा स्टेबल, लेफ्ट की राइट? राइट में, क्योंकि 3 और 2 ET मतलब CH2 CH3, 3 और 2 5 अल्फा H के साथ कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल, नो रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा? ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा? इस तरफ से, मतलब कि H3O प्लस वाला प्रोडक्ट देख, HOH18 MED ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल प्लस कार्बोकैटायन कहां बन चुका है? इस कार्बन पे। अब इस कार्बोकैटायन पे वाटर आकर दो तरह से जुड़ेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन आर प्लेनर। समझ में आ रहा है? साथ में हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान देना, OH MEET प्लस HOH MEET, और इसका मिला हमें रेसेमिक मिक्सचर। तो इसका आंसर होगा एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल और एक मिला रेसेमिक मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। क्लियर? HI सेम मैकेनिज्म, HI में भी हमें वही अल्कोहल मिलने वाला है, क्योंकि ये भी तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो HOH18 MED ये तो अल्कोहल मिला, और साथ में कार्बोकैटायन पे I माइनस जाकर जुड़ेगा, तो वहां पर भी 2 तरीके से रेसेमिक मिक्सचर ऑफ अल्काइल आयोडाइड, रेसेमिक मिक्सचर ऑफ अल्काइल आयोडाइड प्लस माइनस। तो HI कॉन्सेंट्रेटर के साथ रिएक्शन में पूछ सकता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा? अल्कोहल, और रेसेमिक मिक्सचर किसका? अल्काइल आयोडाइड का। अरे सबको समझ में आ रहा है? HI अनहाइड्रस I माइनस SN2 कहां अटैक मारेगा? ये I माइनस कहां अटैक मारेगा? लेफ्ट वाले कार्बन पे कि राइट वाले कार्बन पे?
जहां हिंड्रेंस कम है वहां अटैक करेगा, और जहां अटैक करेगा वहां इन्वर्शन। तो लास्ट वाले का आंसर मैं देखो यहीं पे लिख रहा हूं, है ना। ये I माइनस आकर यहां अटैक मारेगा और इतना पार्ट निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह, है कि नहीं। H किधर था, लेफ्ट में, अटैक के वजह से MED I, समझे इन्वर्शन कैसे किए। और लिविंग ग्रुप कौन सा निकला, HOH MEET। In this case, we will get optically active iodide as well as optically active alcohol. Clear? अगले में इथर के हाइड्रोलिसिस में हमें 2 मोल अल्कोहल मिलता है ना। तो यहां पर भी ऐसे ब्रेक कर देना, ये भी ब्रेक कर देना, तो 2 मोल CH3OH निकल गया बाहर, और इस कार्बन पे 2 OH लग जाएगा, एक इधर के वजह से OH और एक इधर के वजह से OH, और एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना, CH3CH डबल बॉन्डेड। सिमिलरली 3 मोल CH3OH, और इस कार्बन पर 3 OH लगाओगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्डेड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला दोनों खुद से ट्राई करना, होमवर्क। Very important, Gabriel-Thalamide synthesis of amines। अमीन का एकमात्र रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी हम 2 रिएक्शन पढ़ाएंगे, बाकी अमीन हो चुका आप लोग का। डाइजोटाइजेशन पढ़े हो, RNH2 से ROH पढ़े हो, इनामीन पढ़े हो, इमीन्स पढ़े हो, इमीन का हाइड्रोलिसिस भी पढ़े हो गए। बहुत बड़ा चीज नहीं है अमीन्स। अमीन्स में मात्र एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, गैब्रियल-थैलामाइड सिंथेसिस। हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी पढ़े हो, है ना, कार्बाइल अमीन टेस्ट जिसको कहते हैं, फाउल स्मेल। Gabriel-Thalamide synthesis of amines. By this method, we can prepare only primary amines. By this method, we can prepare only primary amines. By this method, we can prepare only primary amines. Only primary amines. Secondary और tertiary amine इस मेथड से बनाया नहीं जा सकता। Gabriel-Thalamide synthesis जहां से शुरू होगा वहां हम बता देंगे, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है कि और पहले से शुरू हो जाए। जैसे सबसे पहले एक एसिड को लिया गया, और इस एसिड का नाम होता है थैलिक acid. This acid is commonly called as thalic acid. When thalic acid is heated strongly, तो ये है 1,2 dicarboxylic acid. 1,2 dicarboxylic acid on heating dehydrates to form cyclic anhydride. It becomes
थैलिक अनहाइड्राइड, C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, थैलिक अनहाइड्राइड कहेंगे। When थैलिक अनहाइड्राइड इज स्ट्रांगली हीटेड विद अमोनिया, ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म बता रहे हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी एक पे आकर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, O, C डबल बॉन्डेड O, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ये रिंग ब्रेक करके O माइनस यहीं से एक H प्लस गेन कर लेगा, बन जाएगा OH। डायरेक्ट लिख रहे, बेंजीन पे इधर हो जाएगा C डबल बॉन्डेड O NH2 और इधर हो जाएगा C डबल बॉन्डेड O OH। नाउ दिस ऑन हीटिंग अगेन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए नाइट्रोजन का अटैक पहले होगा। अगेन इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये OH माइनस लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। OH माइनस यहीं से एक H प्लस भी ले लेगा, दैट इज माइनस ऑफ वाटर, और हमें मिलेगा C डबल बॉन्डेड O NH, C डबल बॉन्डेड O, इसे कहते हैं इमाइड। याद है इमाइड, याद है C डबल बॉन्डेड O NH, C डबल बॉन्डेड, जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शो करता है, इमाइड। इसलिए इसका कंपाउंड का नाम पड़ा थैलीमाइड, इसी को कहते हैं थैलीमाइड। थैलीमाइड इस तरीके से बनाया जाता है। बेंजोइक थैलिक एसिड को हीट किए, थैलिक अनहाइड्राइड को स्ट्रांगली हीट कर दिए अमोनिया के साथ, मिल गया थैलीमाइड। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यहां से शुरू कर रहे हैं हम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम थैलीमाइड, C डबल बॉन्डेड O NH, C डबल बॉन्डेड O। व्हेन थैलीमाइड इज ट्रीटेड विथ एनी अल्काली से NaOH, OH माइनस H प्लस हटाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, एक तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है और वो नेगेटिव चार्ज दो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है। कॉपी करो पहले यहां पे। एसिड बेस रिएक्शन तक क्लियर। पहला स्टेप, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में अल्काली के साथ ट्रीटमेंट किया गया थैलीमाइड का, एसिड बेस रिएक्शन हुआ। उसके बाद हम लोग इसे अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन ये हैलोजन फ्लोरीन के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये अल्काइल हैलाइड मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि इस स्टेप में होता है SN2 का अटैक, SN2 का अटैक। अगर ये SN2 का अटैक नहीं हो पाया तो वो अमीन हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। X माइनस निकल गया, अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा C डबल बॉन्डेड O N बॉन्डेड टू R, C डबल बॉन्डेड O, अल्काइल थैलीमाइड बोलेंगे इसे, अल्काइल थैलीमाइड बनना। इसके बाद हम लोग इसको ट्रीट कर देते हैं वाटर के साथ, H2O, ऑक्सीजन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस इज कैरिड आउट। ऑक्सीजन लोन पेयर की तरह किसी एक कार्बोनिल पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज वापस आया, ये नेगेटिव चार्ज फिर अटैक करा बैक, तो ये लिविंग ग्रुप की तरह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। N पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये जुड़ जाएगा OH2 पॉजिटिव बन के, N नेगेटिव वाटर से ही एक H प्लस गेन करके बन जाएगा NH। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां पर, ये बन जाएगा C डबल बॉन्डेड O NHR और ये बन जाएगा C डबल बॉन्डेड O OH। समझ में आ रहा सबको? इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन हाइड्रोलिसिस, वाटर का कॉन्टिन्यूअस अटैक। इस बार वाटर यहां अटैक अगर हम कराते हैं, नेगेटिव चार्ज बना, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज फिर वापस आएगा और इतना पार्ट लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा C डबल बॉन्डेड O OH2 पॉजिटिव। यहां तो एसिड था ही,
और क्या निकला है, RNH नेगेटिव निकला है, तो RNH नेगेटिव यहीं से H प्लस गेन करके क्या बना लेगा, RNH2, एंड इन दिस वे 1 डिग्री अमीन बन जाता है और थैलिक एसिड हमें वापस मिल जाता है जहां से शुरू हुए थे। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन। इस रिएक्शन से हम लोग सिर्फ 1 डिग्री का अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री का अमीन हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा? ऐसे ही सवाल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन गैब्रियल थैलेमाइड। कौन कौन सा अमीन इनमें से गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बनाया जा सकता है, जैसे CH3NH CH3, EDNH2, say it is CH3 CH CH3NH2, suppose it is CH3C CH3 CH3NH2, PHNH2, let it is CH2 double bonded CHNH2, ब्रिजहेड पे लगा दिए NH2। बताओ कौन कौन सा अमीन इनमें से गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बनाया जा सकता है। पहला 2 डिग्री है, नहीं बनेगा। दूसरा 100% बनाया जा सकता। तीसरा बनेगा। कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री। अमीन का डिग्री कार्बन नाइट्रोजन के नंबर ऑफ बॉन्ड से पता किया जाता है। अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री हमेशा, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। इसका डिग्री कितना है, क्या ये बनाया जा सकता है? वो स्टेप को याद कर। 1 डिग्री होते हुए भी ये अमीन को हम लोग नहीं बना सकते। आखिर ये R ही तो यहां पर है। R इमेजिन करो 3 डिग्री और 3 डिग्री का यहां अल्काइल हैलाइड SN2 होगा क्या? समझ में आ रहा है? अनिलीन बनाया जा सकता है, ये भी 1 डिग्री का है, बनाया जा सकता नहीं, क्योंकि अगर वो PHX हुआ तो PHX में कभी भी SN2 या SN1 नहीं होता। अराइलिक, विनाइलिक और ब्रिजहेड, ये अराइलिक हो गया, ये विनाइलिक हो गया और ये ब्रिजहेड हो गया। 1 डिग्री होते हुए भी इन अमीनों को हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते। एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहीं पर नोट कर लो, इसीलिए मैंने ये जगह रखा भी था। या तो वाटर से ट्रीट करके बना लो प्राइमरी अमीन, या इसके बाद हम लोग ट्रीट करते हैं NH2 के साथ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ भी ट्रीट करने से बनता है RNH2, लेकिन यहां पर जो अलग होगा वो C डबल बॉन्डेड O NH C डबल बॉन्डेड O, ये मॉलिक्यूल सेपरेट होगा जिसको हम लोग कहते हैं थैलाजीन। हाइड्राजीन का भी ट्रीटमेंट से प्राइमरी अमीन सेपरेट हो जाता है। मैकेनिज्म बिल्कुल वही है वाटर वाला जो यहां पर हमको बताया। टेस्ट ऑफ अमीन्स, तो पहला टेस्ट आप लोग कर चुके हैं, कार्बाइलअमीन टेस्ट।
कर चुके हो कार्बाइलोमेन टेस्ट। सेकंड टेस्ट ध्यान रखो, इसको सिंपली हम लोग NaNO2HCl का टेस्ट कहते हैं। NaNO2HCl हो या HNO2 हो, ध्यान रहे जब 1 डिग्री का अमीन को जब हम लोग HNO2 या NaNO2HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है अल्कोहल, है ना। और अल्कोहल में अगर हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अगर डाल देंगे तो कौन सा कलर मिल जाएगा? ऐसे दिया रहेगा, एक अमीन जिसको NaNO2HCl या HNO2 के साथ ट्रीट किए और उसमें हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दिए तो अल्कोहल मिल गया। तो जरूर वो अमीन कौन सा डिग्री का था? 1 डिग्री का था। 2 डिग्री का अमीन, 2 डिग्री का अमीन को जब हम लोग HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं या NaNO2HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है RNR बॉन्डेड टू N डबल बॉन्डेड O। ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है N-नाइट्रोसो कंपाउंड। एंड N-नाइट्रोसो कंपाउंड आर येलो ऑयली सब्सटेंस। N-नाइट्रोसो कंपाउंड्स आर येलो ऑयली सब्सटेंस। तो अगर NaNO2HCl के साथ अगर ऑयली येलो ऑयली सब्सटेंस अगर मिला तो हम लोग 2 डिग्री अमीन कंफर्म। और 3 डिग्री अमीन के साथ HNO2 नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। तो NaNO2HCl के मदद से भी हम लोग डिग्री पहचान सकते हैं। तीसरे टेस्ट को हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हाइसन नहीं, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हिंसबर्ग टेस्ट का रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड Cl S डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड OPH। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड RNH2 1 डिग्री का अमीन को जब हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, देखना नाइट्रोजन का लोन पेयर सल्फर पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो ये Cl निकल जाएगा लिविंग ग्रुप बन के Cl- के फॉर्म में। नाइट्रोजन जुड़ेगा तो उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, Cl- वहीं से एक H+ निकाल लेगा, अल्टीमेटली बन जाता है RNH S डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड OPH प्लस HCl। और ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है सल्फोनामाइड का बनना। ये सॉलिड होता है, सॉलिड सल्फोनामाइड का बनना। वही अगर 2 डिग्री का अमीन अगर ले लिया जाए RNHR प्राइम प्लस Cl S डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड OPH, सेम नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, वापस आएगा Cl- निकलेगा, H+ भी लेकर जाएगा, ये बन जाएगा RNR प्राइम S डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड OPH। यहां पर भी मिला हमें सॉलिड सल्फोनामाइड। लेकिन अगर हम लोग 3 डिग्री का अमीन अगर ले लें, 3 डिग्री वाला अगर अमीन ले लिया जाए और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ उसको ट्रीट किया जाए, नो रिएक्शन, नो सल्फोनामाइड फॉर्मेशन, नो सल्फोनामाइड फॉर्मेशन। ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर किसी अमीन का बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट किए और सॉलिड सल्फोनामाइड नहीं मिला तो वो डेफिनेटली 3 डिग्री। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये नाइट्रोजन यहां अटैक कर ही नहीं सकता। अगर करेगा भी तो Cl- कहां से H+ ले जाएगा? H+ तो है ही नहीं इसके पास, मैकेनिज्म कंप्लीट ही नहीं कर सकते।
लेकिन दो जगह तो सल्फोनामाइड मिला है कि नहीं? अब इन दोनों सॉलिड सल्फोनामाइड में ये अंतर है बेटा कि इसके पास एक एसिडिक H है, नेगेटिव चार्ज है, इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस, लेकिन इसके पास कोई एसिडिक H नहीं है। एसिडिक H होने के कारण ये सल्फोनामाइड इट इज सॉल्यूबल इन अल्कली। अगर NaOH या KOH ले लोगे, एसिड बेस रिएक्शन गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्यूबल इन अल्कली। But this solid sulfonamide is insoluble in alkali because there is no acidic hydrogen. हिंसबर्ग टेस्ट से भी हम लोग डिग्री ऑफ अमीन पता करते हैं। 1 डिग्री वाला सॉलिड सल्फोनामाइड देता है जो सॉल्युबल इन अल्कली होता है, 2 डिग्री वाला भी सॉलिड सल्फोनामाइड देता है लेकिन इनसॉल्युबल इन अल्कली होता है, और 3 डिग्री वाला सॉलिड सल्फोनामाइड देता ही नहीं है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? बस आखिरी रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। आज हम लोग एरोमेटिक शुरू नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगले क्लास से। कितने लेक्चर बच गए? तो आपका लेक्चर बचा 3, 3, 6, 9, 3, 12, एक्सीलेंट शांत रहो। अगला टेस्ट ही है जिसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन्स mustard oil test. It is also shown by 1 degree या primary amines only. It is also shown by 1 degree or primary amines only. RN2 when treated with carbon disulfide, C double bonded S, double bonded S, carbon disulfide reagent नाइट्रोजन कर देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद ये RNH2 with positive bonded to C double bonded S, bonded to S पे माइनस चार्ज, followed by HgCl2 followed by HgCl2। ये सल्फर Hg पे अटैक करा, एक Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और वो Cl माइनस जो निकला वो यहीं से एक H प्लस भी निकाल लेता है और बन जाता है HCl। तो ये बन जाएगा RNH C डबल बॉन्डेड S bonded to S bonded to Hg bonded to Cl plus HCl। Now this on heating, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहां आया, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बना, तो ये ब्रेक कर जाएगा और Cl माइनस H प्लस लेकर फिर से HCl बना देता है। HCl मिलता है हमें, HgS ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट भी होता है, और साथ में जो मिलता है वो होता है Rn डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड S। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं आइसोथायोसाइनेट कंपाउंड, एंड दे स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। आइसोथायोसाइनेट कंपाउंड्स स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, therefore it is called mustard oil test। और ये रिएक्शन
सिर्फ 1 डिग्री अमीन शो करता है। तो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट का रिएजेंट क्या हो गया? कार्बन डाइसल्फाइड इन HgCl2, कार्बन डाइसल्फाइड इन HgCl2 मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। RCN एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का। RCN when it is treated with SnHCl, रिएक्शन दे SN2HCl के साथ रिएक्ट करके देता है SnCl2 + 2H, फिर SnCl2 फिर से 2HCl के साथ रिएक्ट करके देता है SnCl4 + 2H। तो अगर हम Sn और HCl ले लिए तो बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ 4H। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2H उसको डबल बॉन्ड में चेंज कर देगा, अगला 2H उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देगा और हमें मिलेगा RCH2 NH2। अग्रीड? RCN को जब हम लोग SnCl2HCl के साथ ट्रीट करते हैं, समझो अंतर, शुरू में अगर SN था तो टोटल 4H मिला, अगर हम SnCl2 और HCl अगर लेंगे तो सिर्फ 2 ही H मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्डेड NH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इमीन। और इसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें, तो इमीन का हाइड्रोलिसिस हम पढ़ाए हुए हैं बेटा तुम लोगों को, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और डबल को प्रोवाइड करना है। तो क्या बन जाएगा? RCHO। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं स्टीफान्स रिडक्शन। अंतर समझना है SnHCl और SnCl2HCl। व्हाट इज स्टीफान्स रिडक्शन? जब SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वी गेट एल्डिहाइड। लेकिन अगर SnHCl का इस्तेमाल कर देते तो हम लोग को मिल जाता प्राइमरी अमीन। क्लियर? Any amide when boiled with alkali evolves a gas which gives dense white fumes with HCl। कौन हो सकता है वो गैस? वाह बेटा, महान आदमी हो तुम भी, अल्टीमेट वाला हो, जो भी बोला कार्बन डाइऑक्साइड। अबे लाइम वाटर मिल्की नहीं लिख रहे, डेंस व्हाइट फ्यूम विथ HCl बहुत कॉमन गैस है, कोई तो बताओ कौन सा गैस डेंस व्हाइट फ्यूम विथ HCl? अबे अमोनिया। हम तो नेस्लर रिएजेंट नहीं लिखे क्या? नेस्लर रिएजेंट को कौन सा कलर देता अमोनिया? क्या होता है नेस्लर रिएजेंट? तुम भी अल्टीमेट वाला पीस। नेस्लर रिएजेंट। अबे तुम लोग का इनऑर्गेनिक हो गया है ना? सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़े? याद ही नहीं होता है। इनऑर्गेनिक याद नहीं होता, ऑर्गेनिक याद नहीं होता।
जो कुछ याद नहीं होता तो कैसे चलेगा? हाँ, K2HgI4 प्लस KOH कौन सा कलर देता है अमोनिया? येलो भी देता है, ब्राउन भी देता है। एक होता है ऐसे स्ट्रक्चर ओपन चैन वाला और एक होता है रिंग वाला। RC double bonded ONH2 when treated with NaOH अल्काली हीट बॉइल कर दिए, OH माइनस आकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो किया, ये बन जाएगा RCO माइनस NH2 OH और नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, NH2 बन जाएगा, यह बन जाएगा RC डबल बॉन्डेड OH प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस यहीं से H प्लस लेकर बना लेगा अमोनिया गैस और हमें मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड का एकमात्र टेस्ट होता है, अमाइड को जब भी अल्काली के साथ बॉइल किया जाता है तो अमोनिया गैस इवॉल्व होता है। अमोनिया का टेस्ट नेस्लर रिएजेंट या डेंस व्हाइट फ्यूम विद HCl जरूर याद रखिएगा। क्लियर? अमाइड को पकड़ने के लिए, अमाइड को गैस करने के लिए। क्लियर? तो यहां पर आप लोग का अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सब खत्म। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक। चलो ठीक है, थैंक यू। रिएक्शन ऑफ